सुदूर सरकारी स्कूल से पढ़कर एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बनता है और फिर वो बताना चाहता है इस समाज को, इस देश के बच्चों को, इस राज्य के बच्चों को कि जब वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। हमारे साथ राजीव जी हैं, वही राजीव सर जो पूर्व में डीआईजी रह चुके हैं और आज उन्होंने अपनी एक ख़ास यात्रा की शुरुआत की है जो पटमदा से शुरू हो रही है। क्या है वो यात्रा, हम उनसे बात करते हैं। सर, पाठशाला यात्रा, पाठशाला दर्शन यात्रा आपका कॉन्सेप्ट है, आप बच्चों से मिलना चाहते हैं। आपने भी सरकारी स्कूल से काफ़ी संघर्ष के साथ पढ़ाई की है। क्या है सर इस यात्रा का उद्देश्य, हम कहाँ से इसकी शुरुआत करने आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी राज्य की विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है और शिक्षा जो है ये केवल व्यक्ति का विकास के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड ही नहीं पूरा भारत एक कृषि प्रधान और गाँव से भरा हुआ देश है। जब तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विकसित नहीं होंगे, जब तक उनकी सोच विकसित नहीं होगी, तब तक हम लोग एक विकसित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग आज 50 साल पहले सरकारी स्कूल पलामू के गरीब क्षेत्र के स्कूल से पढ़ करके यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। इधर हाल के दिनों में आप देख रही हैं कि सरकारी स्कूल की बहुत हालत ख़राब हो गई है। इवन एक घटिया स्कूल में शहर में बच्चा लोग नाम लिखवाना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल का भवन अच्छा रहने के बाद भी लोग नाम लिखवाना नहीं चाहता है। तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल के में हीन भावना जो जागृत हुई है, इसको दूर करने के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए ये मेरे मन में ये कार्यक्रम आया कि हम लोग क्यों न पर्यावरण के लिए भी हम लोग चेतना जागृत करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे। कहाँ से शुरू होगा सर ये कार्यक्रम पटमदा? ये कार्यक्रम वहाँ के जिला परिषद खगेन महतो जी के सौजन्य से अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं पटमदा के इंटर कॉलेज से। और ये मेरा प्लान है कि अगला 6 महीने में हम लोग कम से कम कोल्हान के 50 स्कूलों में विजिट करें और बाकी झारखंड के अन्य ज़िलों में भी विजिट करने का प्लान है। और फिर बाद में हम लोग एक समेकित रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपेंगे कि और सरकारी स्कूलों में शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पटमदा हाई स्कूल भी जाना है या वही फिर इंटर कॉलेज? इंटर कॉलेज में जाना है। और हम लोग वहाँ पर आज हमको जैसा पता चला कि वहाँ पर सुब्रतो कप भी आज है, तो उसमें भी हम लोग चलेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे और इसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। पटमदा से इसकी शुरुआत हो रही है और हम लोग वहाँ पर जनप्रतिनिधि से भी बात करेंगे, वहाँ चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए खूबसूरत वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत है पटमदा। झारखंड जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना समृद्ध राज्य हो सकता है, इस पर भी राजीव सर अक्सर बात करते हैं। और आज पटमदा जो इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, वहाँ से इस अभियान की शुरुआत होगी। तो हम वहाँ जा कर के देखेंगे कि वहाँ बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधि से भी क्या बात होगी, हम सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं पटमदा हाई स्कूल इंटर कॉलेज की तरफ। राजीव रंजन सर ने बच्चों को संबोधित किया है, अपने अनुभव साझा किए हैं। तो उनका जो ये कार्यक्रम था जिनका उन्होंने नाम दिया कि पाठशाला दर्शन यात्रा, वो अब समाप्ति की ओर है। और हम बात करते हैं सर से कि उन्होंने क्या कुछ बताया बच्चों को, और बच्चों ने भी कई सवाल किए हैं। तो हम शार्प भारत के लिए उनसे ख़ास बात करते हैं। सर, आपने अपने अनुभव साझा किए, बच्चों ने सुना, कई क्वेश्चन भी किए, आपने क्या कुछ इनको मेनली बताया है आज, और इनके रिएक्शन से आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो अन्नी जी हम क्लियर करें कि ये समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है। पाठशाला दर्शन कार्यक्रम का आज शुरुआत है और ये इसकी आवाज़ हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगा हमारे यंग जनरेशन के बच्चों से इंटरेक्ट करके। बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, हर बच्चे के मन में एक लंबी उड़ान ज़रूर रहती है, दुनिया में कुछ करने की हौसला रहती है। अभी हम कोल्हान के टॉपर जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में कुछ बच्चे क्वेश्चन भी किए
कि बच्चों को ज़रूर मोटिवेशन हुआ होगा और तभी ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा जब ये बच्चे यहाँ से सीख करके जाएं और कुछ करने के लिए मन में प्रेरणा रखें। मेरा सभी बच्चों से यही ज़रूर सब लोगों को एडवाइस है कि आप जाएं, अपने मन में हीन भावना कभी मत लाएं कि हम पटमदा जैसे छोटे जगह में रहते हैं। आपने खुद बताया कि आप कितने सुदूरवर्ती क्षेत्र से कितने कष्ट से आपने पढ़ाई की और ये काफ़ी खुश थे ये। मतलब हम तो ये बता रहे हैं कि इस ज़माने में तो आप बिजली में पढ़ रहे हैं, हम लोग उस ज़माने में बिजली था ही नहीं पलामू के गाँव में। हम लोग तो ढिबरी और लालटेन में पढ़े हैं। और बेंच भी नहीं होता था सर? बेंच कहाँ, बेंच का तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान ही नहीं था। बोड़ा लेकर के जाना और बच्चा लोग ही स्कूल सफाई भी करते थे और सप्ताह में एक दिन गोबर का लेप भी लगाते थे, बच्चा लोग ही सब करते थे। तो वो भी एक गुरुकुल का समय था, लेकिन उस समय बड़ा गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशन था बड़ा मतलब स्नेह से भरा हुआ रिलेशन था। इसीलिए हमको शिक्षकों को भी बहुत ज़रूरत है ट्रेंड करने का। शिक्षक में की भी भावना में ये नहीं होनी चाहिए कि सरकारी नौकरी मिल गई तो अब बस नौकरी मिल गई है। सबको ये भावना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को आगे निकालना है। इसी भावना के साथ हम लोग आज शुरुआत किए हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। थैंक यू। आज बच्चों ने ये देखा है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में राजीव रंजन सर जो है पुलिस की सेवा तक पहुँचे। ये तमाम बच्चे हैं, इन लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा, इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने पूछा था कि क्या आपने पहली बार में निकाला, तो सर ने कुछ बताया। और ये जो दो बच्चे हैं अपनी अपनी इन्होंने बातें रखी। एक खेल के बारे में उन्होंने कहा कि वो खेलना चाहते हैं, क्या उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। उसी तरह से इन्होंने भी कुछ कहा। हम इन बच्चों से ही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को वर्तमान में चैलेंजेस मिलता है, क्योंकि जैसा सर ने बताया बेंच डेस्क की प्रॉब्लम नहीं है, बिजली भी है। उनके समय की चुनौतियां वो थी और आज आपके समय में जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत अच्छा है, फिर भी क्या लगता है कि आप लोगों को नहीं मिल पाता है यहाँ पे? आप एक एक करके बताइए, क्या कुछ लगता है, कमी लगती है? हम लोग का कमी यही लगता है कि मतलब हार्डवर्क तो हम लोग करते हैं, हार्डवर्क करने के बाद आगे जाने के लिए हम लोग बहुत सोच मतलब रखते हैं कि हम लोग हार्डवर्क करके आगे जाएंगे। लेकिन मतलब हम लोग का ऐसा चीज़ होता है कि मतलब आगे जाने के लिए कोई मतलब ऐसा रोक रख के रखता है कि आगे जा नहीं सकते। इसीलिए मतलब हम लोग का मतलब कोई सही सपना देखते हैं तो उसको लोग डाउन करते हैं। मतलब आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइडेंस नहीं मिलता। हाँ, उसके लिए गाइडेंस नहीं मिलता। जैसे हम लोग कुछ करके अलग करना चाहते हैं कि दूसरे से बेहतर करेंगे। हम लोग का यहाँ झारखंड का हम लोग का यहाँ मतलब पटमदा बोड़ाम का हम लोग जैसे मतलब पूरा ऊपर लेवल में ले जाना चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ से भी ऐसा बच्चा है कि स्पोर्ट लाइन में ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं कि मतलब आगे जाके कुछ बन सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग आगे जाने के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम लोग का डाउन हो जाते हैं। मतलब हम लोग अच्छा सोचते हैं कि हम लोग आगे जाके कुछ करेंगे। आप भी कुछ पूछ रहे थे। हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, ये तो ऐसा प्रोग्राम मेरे लिए पहली बार था। हमको बहुत अच्छा लगा ऐसा प्रोग्राम, इस तरह से पूछना, एक डे से मिलना। और हमको ऐसा लगता है कि मोटिवेट बहुत कम होता है। देखिए, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जॉब और खुद से स्टार्टअप बिजनेस स्टार्टिंग करना, ये बहुत अच्छा है करने से, और इससे भी बहुत आगे जा सकता है। सर का एक बात बहुत अच्छा लगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं कर सकता, किसी भी काम करो उसमें अच्छा बनो। जो बोला चाय बेचने के वाला कुछ जो उदाहरण दिया वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह होता है कि ऐसा जो प्रोग्राम हुआ, ऐसे अगर हते रहे और भी ज़्यादा हो और हम लोग को मोटिवेट करे तो हम लोग भी कुछ अच्छा, जैसे कि बिहार में एक है, हम यूट्यूब में देखे हैं कि वो बिजनेस कर सब्जी का बिजनेस करके बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन ऐसे ही हम लोग भी बिजनेस करके या दूसरे किसी सरकारी नौकरी को भी साइड में रख करके दूसरे किसी में भी हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन बचपन से ही हम लोगों को और स्कूल में भी कि सरकारी नौकरी को मतलब ज़्यादा दिमाग में घुसा दिया जाता है। घुसा दिया, आपको भी लगता है? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ सपना तो देखते हैं, लेकिन हमारे परिवार से भी हमें धीरे धीरे दबाव मतलब पड़ने लगता है कि लड़कियों में उतना दम नहीं होता है। लेकिन हम बड़े होकर सपना देखते हैं कि ये बीडीओ बनेंगे, सीईओ बनेंगे, यूपीएससी देंगे, बीपीएससी देंगे। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो डीआईडी सर ने हमें लेक्चर दिया, मोटिवेशन किया और करते रहे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी और हम अपने
सपनों पर कामयाब हो पाएंगे। देखिए ये बच्चे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, खास बात कही, काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि इनका साफ मानना है, आज के बच्चे हैं, कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखते हैं, ये चाहते हैं कि ये सपना देखें, इनको सपने देखने दिया जाए और इनको मोटिवेशन मिले, इनको प्रेरणा मिले, क्योंकि प्रेरणा वो प्रेरक तत्व होता है जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई सरकारी नौकर ही बने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने कही और काफ़ी खुश हैं बच्चे। ये जो सेशन हुआ है, जो राजीव सर ने आज इन लोगों से बातचीत की, जो पाठशाला दर्शन किया है, ये सचमुच बहुत कारगर रहा है। सहयोगी के साथ अन्य अमृता, शार भारत के लिए।